गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप ऑल आर यू डूइंग गुड। तो आज बहुत दिनों के बाद जो है वो आपके सामने मैं रीजनिंग का जो टॉपिक रीजनिंग जो हमने स्टार्ट किया था, रीजनिंग में हमने कैलेंडर स्टार्ट किया था। तो मैंने बोला था कि कैलेंडर को हम लोग बिल्कुल लो लेवल, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक लेकर के चलेंगे। ये वीडियो मैंने बोला था कि 3-4 पार्ट में हो सकता है, तो इससे पहले इसके 3 पार्ट आ चुके हैं। मैंने बोला था कि 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ बीच में जो है वो बिजी होने के कारण जो है वो टाइम नहीं लगा। चलिए कोई बात नहीं, आज इसको जो है वो कंप्लीट करते हैं। एक छोटा सा रिकैप लेंगे पिछला, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है। और आज हम देखेंगे कि क्या डायरेक्ट हम लोग डेज का पता कर सकते हैं कि जैसे 25 जनवरी 1971 जो हमें जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, फुल स्टेटहुड मिला था। ठीक है, तो क्या हम उस डे को पता कर सकते हैं डायरेक्ट? तो हाँ, हम लोग उसको पता कर सकते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिला था, तो क्या उस डे को हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या उस दिन जो है वो कौन सा डे था? ठीक है, तो हाँ, हम लोग उसको पता कर सकते हैं। एक कोड है जो आपको याद रखना है, 1440-250-36146। ठीक है, बस एक कोड याद रखना है। बाकी आप कोई भी कौन सा भी डे, कोई सा भी डे हो, वो आप निकाल सकते हैं। एक छोटा सा रिकैप करेंगे पहले। ठीक है, ये है फोर्थ पार्ट। अगर आप पिछले 3 पार्ट को जो है वो डिटेल में देखना चाहते हैं, वैसे हम रिकैप रिकैप में यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा था, लेकिन डिटेल में आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि जो नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, जो नॉर्मल ईयर होता है और एक होता है लीप ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होता है वो 28 डेज का होता है, और लीप ईयर में फरवरी जो है वो 29 डे का होता है। टोटल जो वो 365 होते हैं, और यहाँ पे टोटल जो वो 366 डे होते हैं। ठीक है, इतना हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। और हमने देखा था कि जैसे लीप ईयर कोई ईयर होता है जैसे लीप ईयर, तो उसको जो वो कैसे चेक किया जाएगा? जैसे आजकल चला है 2020। ठीक है, तो 2020 के जो लास्ट 2 डिजिट है वो चेक करने हैं। अगर वो 2 डिजिट जो वो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो लीप ईयर है। ठीक है, लास्ट वाले जो 2 डिजिट है, जैसे 99 को चेक करना है, तो लास्ट वाले 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो लीप ईयर है। हमने ऐसा देख लिया था। ठीक है, और हमने बात की थी कि जो जैसे मान लो वो कोई शतक, जैसे शताब्दी हो, जैसे 2000 है, तो उसको जब वो कोई भी शतक जैसे 3000 आएगा। ठीक है, जैसे 9000, जैसे कि ठीक है, जैसे कि 1900। ठीक है, ये भी शतक है, शताब्दी है मतलब। तो ऐसे शतक या शताब्दी वाले जो ईयर होते हैं, उनको जो वो 400 से डिवाइड करना है। मतलब कि उनको वो 400 से डिवाइड होने चाहिए, तभी उनको लीप ईयर माना जाएगा। ठीक है, तो हमने जो वो फर्स्ट पार्ट में इतना पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि जैसे फरवरी जो है वो 29 डेज का ही क्यों होता है? मतलब कि उसमें ही जो है वो एक दिन जो फरवरी में लीप ईयर में जो फरवरी जो होता है वो 29 डेज का होता है, तो जो एक दिन होता है वो फरवरी में ही क्यों जुड़ता है? ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट हमने बात की थी कुछ और डेज के बारे में। तो आपको और डे के बारे में पता होना चाहिए, विषम दिन के बारे में पता होना चाहिए। विषम दिन मतलब कि जो पूरा सप्ताह नहीं बना पाते। जैसे कि मैंने ले लिया, मान लो 10। ठीक है, तो 10 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो आपको पता है कि रिमाइंडर जो वो 3 बच जाएगा। ये जो 3 बचा, यही है ऑड डे, क्योंकि 3 का जो है वो पूरा सप्ताह नहीं बन पाया। 7 का तो बन गया, लेकिन 3 बच गया। 7 7 और 3 होते हैं 10, 7 और 3 10, तो 3 बच गया, तो 3 हमारे ऑड डे है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में कितने कितने ऑड डे होते हैं, तो यहाँ पे 365 डे होते हैं टोटल, यहाँ पे 366 डेज होते हैं टोटल। तो इसको जो वो 7 से डिवाइड करेंगे, चेक हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करने पर यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 1, और यहाँ पे भी रिमाइंडर या शेषफल बचता है, सॉरी, यहाँ पे बचता है नीचे 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो एक ऑड डे होता है नॉर्मल ईयर में, साधारण वर्ष में, और यहाँ पे लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डे। ठीक है, और हमने इसके बाद बात की थी कि जैसे जैसे नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर में जो 1 जनवरी और उसका जो 31st जो लास्ट डे होता है, मतलब कि 31 दिसंबर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, और लीप ईयर में
जो कि 366 डे का होता है, उसमें जो फर्स्ट और लास्ट डे होता है, ठीक है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर जो होता है वो कंटिन्यूटी में रहेगा, वो कंटिन्यूटी में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो नॉर्मल ईयर की मैं बात करूं, अगर 1 जनवरी को जो वो संडे था, तो 31 दिसंबर को भी संडे होगा, यहाँ पे लिखा है मैंने सेम, ठीक है, तो सेम ही होगा। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं डिटेल में। अगर आप एग्जाम्पल के साथ इसको समझना चाहते हैं तो डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी, उनको आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जनवरी लीप ईयर की बात करते हैं। ये तो हमें पता चल चुका है कि नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर जो होता है वो सेम होता है, लेकिन लीप ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर जो है वो कंटिन्यूटी में रहेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे मंडे है तो यहाँ पे ट्यूसडे होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ट्यूसडे है तो यहाँ पे जो है वो वेंसडे होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप यहाँ तक जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा, थोड़ा सा रिकैप हो चुका होगा। हाँ, एक और बात हमने की थी, जैसे जैसे मान लो आज जो है वो आज कौन सा डे है, जैसे मान लो आज है 18 नवंबर, वेंसडे है, ठीक है, 18 नवंबर है और आज है वेंसडे, ठीक है, बुधवार है, बुधवार है और जैसे 18 नवंबर आजकल चला है 2020, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 18 नवंबर 2021 में क्या बुधवार ही होगा, क्या बुधवार के बाद जो है वो वीरवार आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि 18 नवंबर 2020 को आपको पता है कौन सा डे है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पता कर सकते हैं कि 18 नवंबर 2021 अगली साल इसी दिन जो है वो कौन सा डे आएगा। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। इसका कंसेप्ट ये है कि आपने चेक करना है कि कौन सा जो है वो फेब्रवरी खत्म हो रहा है। अगर अगर लीप ईयर वाला जो फरवरी है वो खत्म हो रहा है तो 2 आगे जाना है। अगर अगर लीप ईयर का जो मतलब लीप ईयर में जो फरवरी है वो खत्म हो रहा है तो 2 आगे जाना है। अगर अगर सामान्य ईयर का जो है वो फरवरी खत्म हो रहा है, ठीक है, मतलब कि उसमें जो वो 28 डे का जो है वो डेज का जो है वो फरवरी आ रहा है, तो आपने कंटिन्यू रहना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर फ्राइडे है तो अगली साल इसी दिन जो है वो सैटरडे आएगा। अगर लीप ईयर वाला फरवरी जो है वो उसमें आ रहा होगा तो इसका मतलब है फ्राइडे नहीं, अगर ये फ्राइडे है तो यहाँ पे जो है वो 2 आगे जाना है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे आएगा, ठीक है। तो इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपको आज पता चल जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। जैसे कोई सा भी डे, जैसे कि मान लो जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जैसे कौन सा डे था, 16 दिसंबर 1971 को कौन सा डे था, ठीक है। तो ये भी हम बात करेंगे जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश बना था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और भारत जीत गया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोड याद रख लेते हैं। कोड कैसे याद रखना है, ठीक है, 12 महीने का कोड है, 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ का जो कोड है वो आपने याद रखना है। कुछ नहीं है, 12 महीने अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि आप उससे जो वो कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं, तो 12 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है याद रखना। तो 144 जीरो 250 36 146, ठीक है, 144 जीरो 250 36 146, ठीक है। जैसे मर्जी याद रखो, आप अपने तरीके से याद रखो। मैंने जैसे याद रखा है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका अपना एक ये होना चाहिए कि आपने कैसे याद रखना है, तो वही आपको याद रखा है। अगर मैं बताऊंगा अपना ट्रिक कि मैंने कैसे याद रखा है, तो आप उसको उससे याद रखना शुरू करेंगे और आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने तरीके से याद रखेंगे, ठीक है, 144 जीरो 250 36 146, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 14425036 ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ए कोड जो है वो ए है सामान्य वर्ष के लिए, ठीक है, सामान्य वर्ष के लिए जो है वो ए कोड है, ठीक है। ए कोड है नॉर्मल ईयर के लिए, नॉर्मल ईयर के लिए। अब आप बोलेंगे कि लीप ईयर के लिए भी हमको याद रखना पड़ेगा, नहीं, लीप ईयर के लिए आपको सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे 1 4 है, इसमें से 1 और 4 में से एक एक माइनस कर दो, बाकी सारा सेम है, ठीक है। लीप ईयर में 1 और 4 में से 1 में से 1 माइनस 1 माइनस कर देंगे, 1 में से 1 माइनस किया 0, 4 में से 1 माइनस किया 3, बाकी सेम है। 4225036146, ठीक है। लीप ईयर का हो गया 03425 25036 146,
ठीक है, 144 0250 36 146। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। अगर आप इसको जो है वो याद रख सकते हो तो रख लें। ठीक है, आपको याद ये रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ सबसे पहले, फिर हम चेक करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 1 4 0 250। ठीक है, 0250 और आगे है 36 146। ठीक है, 36146 ए है हमारा सामान्य ईयर के लिए है कोड। मतलब कि हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग निकाल रहे हैं, मान लो 71 वाला। ठीक है, 1971 वाला। ठीक है, जैसे निकाल लेते हैं सबसे पहले। जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश कब बना था? 16 दिसंबर 1971 को बना था। तो जो 71 है, हमें पता है कि 4 से डिवाइड नहीं होने वाला है। इसका मतलब है लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर जो है वो नहीं है 71। इसका मतलब है कि हमें जो है वो सामान्य जो नॉर्मल ईयर वाला कोड है वही इसमें लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 16 है, 16 जो है वो डेट है। सबसे पहले डेट लिख लें। मैंने यहाँ पे डेट लिख ली 16। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब आपको देखना है कि जैसे ये दिसंबर आ रहा है, जैसे ये जो दिसंबर आ रहा है बीच में, ये जो दिसंबर आ रहा है, इसका नॉर्मल ईयर। ठीक है, सबसे पहले हमें पता चल चुका है कि नॉर्मल ईयर वाला कोड काउंट होगा। ये जो वो जनवरी वाला है, फर्स्ट जो वो जनवरी है, फिर जो वो फरवरी वाला है, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो 12 महीने के लिए कोड है। फर्स्ट जनवरी, ऐसे सीक्वेंस में ही आपने याद रखना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर वाला कौन सा कोड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 6 है लास्ट, क्योंकि लास्ट जो है वो यहाँ पे दिसंबर है। लास्ट दिसंबर ही होता है, तो 6 है। तो 16 में 6 प्लस करना है। ठीक है, अब देखिए 16 में 6 प्लस क्यों क्यों किया? क्योंकि दिसंबर का कोड हमें पता है। ठीक है, दिसंबर के लिए हमें नॉर्मल ईयर का जो कोड है वो पता है। ठीक है, अब देखिए जो भी हमारा ईयर है, जो भी हमारा बर्स है, उसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 71 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 71 लिख दिया। ठीक है, इसमें और भी एक चीज प्लस करनी है। क्या प्लस करना है? हमने ये चेक करना है कि उस पूरे शतक में, उस पूरी शताब्दी में, जैसे कि 71 है। ठीक है, जैसे कि मान लो 71 है, उसमें जो वो कितने मतलब कि कितने लीप ईयर आ चुके होंगे, कितने लीप ईयर इसमें आ चुके होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, लीप ईयर होता है 4 साल बाद आता है। तो इसको 71 को जब वो 4 से डिवाइड कर देंगे, 71 को जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आता है, 4 1 जा 4, 4 5 6 7, 3 बच गया। यहाँ पे आएगा 31, और 4 का टेबल फिर से कहाँ तक जाएगा, 4 7 जा होता है 28, माइनस करेंगे 28। तो 31 में से 28 माइनस किया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, रिमाइंडर हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ लीप ईयर। कितने लीप ईयर आए? तो यहाँ पे बन रहा था 17। तो हमने जो है वो ए वाला 17 भी इसमें प्लस करना है। ए वाला 17 भी इसमें प्लस करना है। इन सबको प्लस करने के बाद देखिए, इनको प्लस कर लेते हैं। 6 और 6 12, 12 13, 13 और 7 होते हैं 20। तो यहाँ पे जीरो लिख लिया मैंने। हाँ ठीक है, जीरो लिख लिया। मैं कोई और सा ले लेता हूँ। ठीक है, कलर। तो यहाँ पे आ गया 20। 20 का 2 कैरी बच गई, 2 हसल बच गई आगे को। ठीक है, फिर 1 7, 7 और 1 8 और 9 और 10 11। ठीक है, 110 आ रहा है इन सबको प्लस करने के बाद। अब देखिए जो 110 आ रहा है, ठीक है, ये जो 110 आ रहा है, इसमें हमें जो है वो ऑड डेज निकालना पड़ेंगे। अब आपको पता है ऑड डेज क्या होता है? जो हफ्ते में ना आए। ऑड डेज जो होते हैं वो मतलब कि उनका जो है वो हफ्ता नहीं बनेगा, जिनका जो है वो पूरा वीक नहीं बन रहा है, मतलब कि 7 से डिवाइड करना है। तो 110 को 7 से डिवाइड करिए। 107 को 110 को 7 से डिवाइड करिए। जिनको पहले से नहीं पता है कि ऐसे ऐसे करते हैं, तो उनको जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। एक दो बार जो है वो पढ़ेंगे तो उनको जो है वो आसान लगने लगेगा। पर जिनको जो है वो पहले से थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, तो उनको जो है वो आसान लगने वाला है। ठीक है, एक दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो आपको याद रह जाएगा कि कैसे आपने करना है। तो मैंने बोला ऑड डेज निकालिए इसके। ऑड डे 7, 110 में से ऑड डे निकालिए, तो 7 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। तो 7 1 जा 7, 11 में से 7 माइनस हुआ, कितने बचे? 3। और यहाँ पे आ गया 30। तो सॉरी, 11 में से 7 माइनस हुआ तो 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 40। ठीक है, यहाँ पे आ गया 40। अब देखिए जीरो नीचे आ चुके हैं। 7 का टेबल
कहाँ तक 40 तक, तो 7 5 जा होता है, 7 5 जा 35, क्योंकि 7 6 जा तो 42 हो जाएगा, तो 35। तो 40 में से 35 माइनस हुआ तो कितना बचा 5। अब देखिए जो 5 आया यही हमारा सॉल्यूशन है, ये जो 5 आया यही हमारा सॉल्यूशन है। बस आपने कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है कि 5 वाला कौन सा है, तो आपको ए भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसमें एक ही चीज याद रखनी है आपने, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं 5 के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर वाला कोड याद रखिए। अगर लीप ईयर वाला है तो लीप ईयर वाला कोड में 1 4 में से एक एक माइनस करिए, 0 और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल चुका है नॉर्मल ईयर है, तो जो भी डे है उसको लिखिए। दिसंबर वाला कोड देखिए 6 है, 6 प्लस किया इसमें, ठीक है 6 प्लस किया इसमें, और 71 जो भी ईयर था वो वाला जो है वो इसमें ऐड कर दिया। और जो 71 है उसमें चेक किया हमने कि कितने, मतलब कि 4 से डिवाइड किया। सिंपल याद रखो 4 से डिवाइड करना है, मतलब कि उसमें जो है वो कितने लीप ईयर आ चुके हैं पहले, वो भी हमने प्लस करना है इसमें। ठीक है, वो भी हमने प्लस करना है। तो 71 को जब 4 से हमने डिवाइड किया तो हमने देखा कि कितने लीप ईयर आ चुके। हाँ, यहाँ पे रिमाइंडर का कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर अगर कुछ भी आ जाए, सॉरी रिमाइंडर अगर कुछ भी आ जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए क्वोशिएंट, हमें चाहिए भागफल 17। ठीक है, तो 17 भी लिखा है यहाँ पे। तो 17 को जैसे हमने प्लस किया तो 110 आ गया। 110 के जो है वो ऑड डेज निकालने हैं, और जो ऑड डे है वही हमारा सॉल्यूशन है। तो ऑड डे जो सॉल्यूशन है हमारा, ऑड डे कैसे निकलेगा, 7 से डिवाइड करके, तो ऑड डे हमारा 5 निकल चुका है। अब देखिए आपने कैसे याद रखना है, जो संडे होता है संडे से स्टार्ट करिए, संडे को 1, ठीक है, और मंडे, अब आगे चलते रहिए, मंडे को 2, संडे मंडे, फिर आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे को 3, ट्यूसडे फिर वेंसडे, वेंसडे को 4, फिर आता है थर्सडे, ठीक है थर्सडे को 5, फिर आ जाएगा फ्राइडे, फ्राइडे को आ जाएगा 6। ठीक है, संडे को बोलते हैं रविवार, ठीक है रविवार, और यहाँ पे सोमवार, और यहाँ पे मंगलवार, और यहाँ पे बुधवार, और यहाँ पे वीरवार गुरुवार, वीरवार, और यहाँ पे शुक्रवार, और सैटरडे, सैटरडे मतलब कि जो शनिवार है। ठीक है, शनिवार का होता है 0, शनिवार का होता है 0। ठीक है, तो संडे से याद रखा हमने, क्योंकि हम 1 से, जैसे कि नेचुरल नंबर 1 से, काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वैसे हमने 1 से याद रखा। वैसे सोमवार से याद रखना आसान हो जाता, लेकिन पहले से फिक्स है, रूल्स बने हुए हैं, तो संडे से आपको याद रखना पड़ेगा। संडे से पहला याद रखना है, संडे को पहला, मंडे को दूसरा, ट्यूसडे को थर्ड है, और वेंसडे को 4 है, फिर 5 6, और सैटरडे को 7 मत कर लेना, 7 सैटरडे को 0 याद रखिए। अच्छा, सैटरडे को हम लोग पहले भी रख सकते थे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, फिर वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, आप जैसे मर्जी याद रखिए। तो सैटरडे के लिए कौन सा कोड है, 0। अब देखिए कितने, ये जो है वो ऑड डेज बता रहा है, तो ऑड डे हमारे कितने आए थे, ऑड डे हमारे बने थे जब हमने 110 को 7 से डिवाइड किया था। तो ऑड डे मतलब कि जो रिमाइंडर आया था तो वो आया था 5। तो 5 देखिए यहाँ पे किस पर है, थर्सडे है, इसका मतलब है कि 16 दिसंबर 1971 को जो वो थर्सडे था। थर्सडे मतलब कि जो वीरवार था, गुरुवार था। ठीक है, तो आई होप कि इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से जो है वो एक और नंबर लेते हैं लास्ट, जैसे कि मैंने बोला था कि 25, अच्छा 15 अगस्त को देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था उसको चेक कर लेते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब आप लोग समझ चुके हैं। सबसे पहले तो कौन सी डेट है तो उसको लिख लिया मैंने, मैं यहाँ पे ही प्लस करने जा रहा हूँ इसको, मैं यहाँ पे 15 में प्लस कर दूंगा इसको। अब देखिए अगस्त के लिए सबसे पहले तो सेकंड है 47, 47 तो 4 से डिवाइड नहीं होने वाला है, मतलब कि ये सामान्य ईयर है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर के लिए आपको कोड पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है 1440, 1440 250, मैं नीचे को लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। 250 36146, 36146, ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 हो गए। ठीक है, तो अगस्त के लिए कौन सा कोड है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त के लिए 3, अगस्त के लिए कौन सा है 3 है, तो मैं 15 में 3 प्लस करूंगा, बहुत ही सिंपल।
ठीक है, 15 में 3 प्लस करूंगा। अब देखिए मैंने बोला था कि लास्ट वाले जो 2 डिजिट है इस ईयर के, उसको भी प्लस करना है, 47 को प्लस करना है। और उसके बाद क्या प्लस करना है कि 47 में जो वो 47 तक कितने लीप ईयर आ चुके होंगे, तो 47 को किससे डिवाइड करना है, तो किससे डिवाइड करना है, लीप ईयर होता है 4 ईयर बाद, तो 4 से डिवाइड करना है इसको। 4 1 जा 4, 7 आ रहा है, ठीक है, जीरो यहाँ पे 7 तक टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। हमें रिमाइंडर से कुछ नहीं लेना देना है, तो उसको आगे नहीं सॉल्व करना है, हमें चाहिए सिर्फ 11। हमारा 11 यहाँ पे आ चुका है, तो 11 मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ जो है वो लीप ईयर चाहिए, हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें ऑड डेज नहीं चाहिए। याद रखना यहाँ पे जो है वो हम लोग ऑड डे नहीं निकाल रहे हैं, लास्ट में जो हमारा सॉल्यूशन है वहां पे रिमाइंडर देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्वोशिएंट देखा जाएगा, भागफल देखा जाएगा। ठीक है, जब मैंने इसको प्लस किया तो देखिए कितना आ रहा है, 5 3 कितने होते हैं, 5 3 होते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा है। ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 3 होते हैं 11, 11 और 5 होते हैं 6, तो 1 कैरी बच गई। ठीक है, 4 और इसको प्लस कर दिया, 4 और 1 5 और 1 6, एक हो गया 7, 76 आ रहा है। ठीक है, तो 76 के और डे निकालने हैं, मतलब कि 7 से डिवाइड करना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। 76 आ चुका है, तो 76 को जो है वो मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ किससे, 7 से, तो 7 1 जा 7। ठीक है, यहाँ पे आ गया 0, तो 6 बच गया, क्योंकि 6 छोटा है 7 में से, तो यही हमारा जो है वो रिमाइंडर है, और यही हमारा जो है वो ऑड डे है। अगर ये हमारे ऑड डे हैं, तो आपको पता है 6 कौन सा होता था, 6 किसका जो है वो कोड होता है, 6 होता है शुक्रवार का, 6 होता है शुक्रवार के लिए, तो शुक्रवार था उस दिन। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है।